नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। वियतनाम के फुकवाक द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों के एक समूह को लेकर जा रही एक नाव पलट गई और इस दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें तमिलनाडु के 10 लोग शामिल हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि की है। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने घटना पर दुख जताया है। अधिकारियों से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक 32 पर्यटकों और कुछ चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक स्पीड बोट पलटी और हादसे में तमिलनाडु के 10, केरल के 2 और आंध्र प्रदेश के 3 लोगों की जान चली गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने जानकारी के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाने की जानकारी दी है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि समय का संयम अब समाप्त हो गया है और संदेश में यह भी कहा गया कि अमेरिका, इजराइल और क्षेत्रीय सहयोगी देशों यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और कतर से जुड़े ऊर्जा और अन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने कहा कि अगले आदेश तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद है, कोई भी जहाज मंजूरी के बिना पार न करे। इससे पहले अमेरिका ने कई ईरानी शहरों पर एयर स्ट्राइक की और ईरान की सेना ने कहा कि 16 जून के समझौते की शर्तों का अमेरिका पालन करे। आईआरजीसी ने कहा कि हॉर्मुज़ जलमडमरूबंदी आगे की सूचना मिलने तक बंद रहेगा। ये स्थिति तब तक जारी रहेगी जब तक पूरे क्षेत्र में अमेरिका का हस्तक्षेप खत्म नहीं हो जाता। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 25 दिन में 19 बैठकें होंगी। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों का मानसून सत्र के एजेंडे की जानकारी देगी। किन राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कराई जाएगी, कौन कौन से बिल संसद में पेश किए जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। इस बार का मानसून सत्र बदले हुए राजनीतिक माहौल में हो रहा है और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद देश की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। भाजपा के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ एनडीए पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत होकर उभरा है, जबकि विपक्ष के कई दलों में अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में विकसित भारत 2047 में टेक्नोलॉजी की भूमिका कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और इस मौके पर वैष्णव ने हैदराबाद को हाई स्पीड रेल हब के तौर पर विकसित करने की योजना की घोषणा की। इसमें शहर को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का प्रस्ताव है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को 3 हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिए हैं, जिसका दृश्य बदल देंगे और इस पुणे से हैदराबाद से चेन्नई और हैदराबाद से बेंगलुरु, यह पूरे इलाके के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बनेगा। हैदराबाद हाई स्पीड हब बन जाएगा और इससे बहुत अधिक विकास होगा। इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जुड़ जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति से परे देश के व्यापक विकास के लिए विजन के साथ काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ को बड़ी सफलता मिली है। स्टाफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 3 शूटरों को पकड़ा है और ये शूटर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। ये शूटर टारगेट किलिंग की प्लानिंग कर रहे थे। रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ को इसकी जानकारी मिली थी, जिसके बाद इन्हें ट्रैक किया जा रहा था और इन शूटरों को विदेश में बैठे नेटवर्क के जरिए जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद इन्हें वारदात को अंजाम देना था। ये शूटर दिल्ली में कई वारदातों में वांटेड थे। इससे पहले भी टारगेट करके फायरिंग की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में खबर सामने आई थी कि अमेरिका में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया है। अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एफबीआई ने 7 जुलाई से अभियान चलाया है और इस ऑपरेशन के तहत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नकली और अवैध दवा कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आगरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 दवा फार्मों पर एक साथ छापेमारी की है और इस कार्रवाई से अब तक 3 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक मूल्य की संदिग्ध नकली और सरकारी आपूर्ति की दवाएं जब्त कर ली गई हैं। 3 नई एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी की गई है। 2 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है, जबकि कुछ अन्य पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत बिक्री पर रोक लगाई गई है। जांच के लिए 35 संदिग्ध दवा नमूने भी एकत्रित कर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। ताजा कार्रवाई के बाद अभियान के दौरान दर्ज मामलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। एफएसटीए के अनुसार मई 2026 से चल रहे विशेष अभियान में अब तक 58 थोक दवा लाइसेंस निरस्त या निलंबित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। यूपी में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए और सीएम योगी ने आज सुबह गोरखपुर से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाए। पौधारोपण के बाद सीएम ने आसमान में गुब्बारे भी छोड़े और आईफोन से सेल्फी भी ली। सीएम ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम पर लगाइए। सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं, उन्हें बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। प्रदेश में पिछले साल भी सरकार ने अभियान चलाकर 35 करोड़ पौधे लगवाए थे, लेकिन इस बार एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड बन गया है।
जम्मू में पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कहर बरप रहा है और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, तो मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया है। जम्मू में लगातार पड़ रही बारिश से लोगों को परेशानियां बढ़ गई हैं। पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, इससे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी कई होटलों और घरों में घुस गया। इससे कई गाड़ियां बह गई हैं और बाढ़ से घिरी जगह के पर्यटकों को बचाना पड़ा। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है। इस साल 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाली प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के तहत यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए एआई युक्त कैमरे, ड्रोन और विशेष सुरक्षा इकाई तैनात की जाएगी। ये कैमरे बिल्कुल सही समय पर अलर्ट देंगे, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई कर सकेगी। अकेले मुजफ्फरनगर जिले में ही लगभग 2500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और हवाई निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी थानों में पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली और सफाई विभागों के अधिकारी एक साथ मौजूद रहेंगे ताकि आपात स्थिति में बेहतर समन्वय हो सके। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त पुलिस बल की भी मांग की गई है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के दायरे में आने वाले 14 जिलों की रिपोर्ट विद्युत विभाग ने तैयार कर ली है। इससे यह जानकारी हो गई है कि ऐसे कौन कौन से विद्युत उपकेंद्र हैं जहां सावधानी बरतनी होगी। साथ ही आंधी तूफान से बचाव के लिए तो अलग से गठित की गई टीम सक्रिय की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मानसून सीजन में आंधी तूफान की वजह से अब बिजली व्यवस्था नहीं चरमराएगी। इसको लेकर अलग से एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसके लिए अलग से टीम भी बनाई गई है और इस टीम का काम सिर्फ और सिर्फ आंधी तूफान में विद्युत लाइन पर किसी पेड़ के गिर जाने या विद्युत पोल गिर जाने और टूट जाने पर या किसी भी तरह से लाइन डैमेज होने की स्थिति में तत्काल पहुंचकर उसे रिपेयर करना है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।